नमस्कार। एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या की। देखिए, अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, वहां पर कई लोगों की जान गई, बस खाई में गिर गई, 11 लोग मर गए, जिसमें से एक 2 साल का छोटा बच्चा भी था। इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी, जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं। अब दोबारा से आप देखोगे कि जो अयोध्या का राम मंदिर है उसको जैश ए मोहम्मद से धमकी मिली है कि हम ये अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको बम से उड़ा देंगे। आप सभी जानते हो कि जब से आपने देखा होगा ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ था, फिर राम मंदिर बना, इसको लेकर के ये लड़ाई काफी लंबे समय तक की है। लेकिन जब ये बन करके इनॉग्रेट भी हो गया उसके बाद भी इसको आतंकी हमलों से रिलेटेड लगातार मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, आप देखोगे ऑडियो मैसेजेस आते रहे हैं। ठीक, तो यहीं पर देखेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों ऐसा हुआ और इसके लिए क्या किया जा रहा है, अयोध्या में कैसी सिक्योरिटी बिल्ड कर दी गई है, क्या चेंजमेंट इसमें किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए मेंस का क्वेश्चन मैंने देना शुरू किया है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आपके किस पेपर से वो करेक्टेड है। यहाँ पर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। आतंकवाद का संकट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्री का भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी अगर आप मेंस का अच्छे से प्रिपेयर करते हो, प्री अपने आप आपका प्रिपेयर हो जाता है। और जिन भी लोगों का अभी एग्जाम होने वाले उन सभी को आज से ही बहुत 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 शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से एग्जाम दे करके आना, थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब हम डिमोटिवेट होते हैं हमारा जो दिमाग है वो कम हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अच्छे सही क्वेश्चंस भी हम गलत करके आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख करके मुझे देना है। आप इसको मेल कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे। चलिए अब देख लेते हैं चर्चा में क्यों है ये न्यूज। देखिए, जैश ए मोहम्मद एक संगठन है और इसी जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है और ये इसके नेता है जिनकी फोटो अभी आपको दिखाई दे रही है। इसके पश्चात पूरे शहर की सुरक्षा, मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया है। जब से अयोध्या का राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ है ये एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल बनने वाला है। यहाँ पर पहले लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, अमरनाथ जाते थे, लेकिन अब उनको एक और प्लेस मिल गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं, वरना पहले जो विदेशी टूरिज्म था इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस स्थिति से भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भारत करे, और इसके लिए यहाँ पर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि अयोध्या पर पहले कभी अटैक नहीं हुआ है या फिर अयोध्या पर अटैक करने की कोशिश नहीं की गई है। 5 जुलाई 2005 को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ही था जिन्होंने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने से पहले वहां पर अटैक किया था, क्योंकि तब मामला चल रहा था। इसको लेकर के कानूनी सुनवाइयां होती थी, कोर्ट जाते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर 2005 में अटैक किया गया, लेकिन ये अटैक विफल रहा था क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी है उसने इस अटैक को विफल कर दिया था। ठीक है, परंतु आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया। इसके पश्चात बहुत बार अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी, यहाँ पर दंगे भड़काने की धमकी, और पिछले महीने की जो 29 तारीख थी मई की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर भी कुशीनगर में एक किशोर ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। देखिए, इसके पश्चात अयोध्या की सुरक्षा के लिए स्थायी सुरक्षा कमेटी का गठन कर दिया गया था। जब 2005 में इसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी तो उसके पश्चात वहां पर क्या होता है, स्थायी सुरक्षा कमेटी का गठन कर दिया जाता है। इसी साल जनवरी की शुरुआत में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने एक भड़काऊ वीडियो बनाया और भड़काऊ वीडियो बना करके कहा कि मुस्लिम जो संगठन है वो कैसे शांत होकर के बैठ सकता है। आप देख रहे हो कि राम मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है, बन गया है, आप लोग कैसे शांत बैठे हो, आप लोग वहां पर दंगे खड़ो। उन लोगों को भड़का करके एक वीडियो ऐसा रिलीज करवाया गया था जो कि खालिस्तानी सपोर्टर थे। ठीक है, इसके पश्चात इसी महीने खुफिया एजेंसियों को और नेताओं व अफसरों को यहाँ पर आतंकी हमले का अलर्ट मिल चुका था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, जिसके बाद अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई और आप देखोगे मई की 29 तारीख को कुशीनगर में एक जो किशोर था, वो ऐसा नहीं कि बहुत एडल्ट व्यक्ति था, कोई बड़ा, एक जस्ट किशोर, छोटे से किशोर ने कहा था कि वो राम मंदिर को क्या कर देगा, तोड़ देगा, उड़ा देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की मानसिकता यहाँ पर लोगों में बनती जा रही है। हम कहते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, नहीं है, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, अच्छा फैसला सुनाया जहां पर बहुत मेहनत करी गई। ठीक, लेकिन जो राम मंदिर बना है वो बीजेपी ने नहीं बनवाया और ना ही बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया या बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई। एक्चुअली जो राम मंदिर बनाया गया है वो हमारे से बनाया गया है। उसके लिए विदेशों से लोगों ने धन दिया है कि आप क्या है राम मंदिर बनाओ। कितना
करोड़ अरबों में आप देखोगे चंदा मिला है, तब जाकर के राम मंदिर बना है। बाबरी मस्जिद अपने लिए चंदा ही नहीं जुटा पा रही है। आप कैसे संगठन हो जो अपनी मस्जिद के लिए ही पैसे नहीं दे पा रहे हो? तो जब आप अपनी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा नहीं जुटा पा रहे हो, इसी कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो कुछ लोग हैं बहुत ही ज्यादा इस तरीके के बातें करते हैं कि भाई मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया और मस्जिद नहीं बनवा रहे, तो मोदी जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ना उन्होंने मंदिर बनवाया, ना उन्होंने मस्जिद बनवाई। मंदिर हमने बनवाया है, मस्जिद आप बनवा सकते हैं जाकर के। आप भी चंदा अपने संगठन से जुटाइए और मस्जिद का निर्माण कराइए, क्योंकि दोनों ही चीजें सही हैं। यहाँ पर किसी की भी ऐसे बात नहीं की जा रही है, धार्मिक इशू क्रिएट नहीं किया जा रहा है। आप बिल्कुल बनवा सकते हो, आपको भी जमीन दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि अयोध्या में यूपीएसएसएफ, एटीएफ और पीएसी की जो बटालियन है वो तैनात कर दी गई है। ये कंटिन्यू यहाँ पर तैनात रहती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र अब बनाने जा रहा है ये अयोध्या में। तो ये जो केंद्र है अब यहीं पर रहेगा, ठीक, बनाया जाएगा। अगर ये केंद्र यहाँ पर बन जाता है तो बहुत हद तक अयोध्या की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकती है। तुरंत यदि कोई प्रॉब्लम होती है, आतंकी हमला होता है, तो एक्शन भी लिया जा सकता है और अच्छे से यहाँ पर जो सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज है उनको ड्राइव इन किया जा सकता है अगर ये बन जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र यहाँ पर, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस पर है, वो इसको देखती है यूपीएसएसएफ, ठीक है। इसके साथ ही यूपी एटीएस की एक यूनिट भी यहाँ पर तैनात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लो कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था इस टाइम अयोध्या में ऑलरेडी रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं जैश ए मोहम्मद के बारे में। कौन है ये भाई? तो ये पाकिस्तान में स्थित एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जो हर टाइम जिहाद जिहाद चिल्लाते रहते हैं और इसका उद्देश्य है कि भारत से कश्मीर को अलग कर दिया जाए। आगे देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो मसूद अजहर का नाम आप सभी ने सुना होगा और इन्होंने पाकिस्तानी नेता ने, ये एक पाकिस्तानी नेता है, पंजाबी पाकिस्तानी नेता, ठीक है। और मार्च 2000 में इसकी इन्होंने क्या करा था, स्थापना करा था, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो मसूद अजहर द्वारा स्थापना की गई थी इसकी मार्च 2000 में। इसके पश्चात ये सिर्फ इंडिया में ही हमले नहीं करते हैं, ये अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के विरुद्ध भी इन्होंने आतंकी हमले किए हैं। इसे जनवरी 2002 में पाकिस्तान की सरकार ने भी प्रतिबंधित कर दिया था और इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदल करके रख दिया था खुद्दाम अल इस्लाम, ठीक है। लेकिन हम अभी भी इसको जैश ए मोहम्मद के नाम से ही जानते हैं, पुकारते हैं। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जो आतंकी संगठन है उनकी सूची में शामिल कर दिया गया है। तो सिर्फ भारत ने ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसको अपनी आतंकी सूची में शामिल कर रखा है। तो ये था जैश ए मोहम्मद को लेकर के जो मैंने आपको पूरी जो डिटेल थी वो समझाई। क्या मामला था ये मैंने आपको बता दिया, कैसे सुरक्षा अभी यहाँ पर चल रही है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कंसर्न है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।